और अब देखेंगे कर्नाटक एक्सप्रेस में कर्नाटक से जुड़ी कुछ खबरें। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नवद्वीप से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया है। परिवर्तन यात्रा नदिया मुर्शिदाबाद होते हुए उत्तर 24 परगना में समाप्त होगी। यात्रा की शुरुआत के मौके पर पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, राहुल सिन्हा, मुकुल राय और राजीव बैनर्जी समेत अन्य नेता उपस्थित रहे। यात्रा के शुभारंभ के मौके पर पार्टी अध्यक्ष नड्डा ने कहा है कि ये केवल सरकार का नहीं बल्कि सोच का भी बदलाव है। ममता बनर्जी ने मां, माटी और मानुष की शपथ लेकर 10 साल पहले सरकार का गठन किया, लेकिन 10 साल में मां को ही लूट लिया। चिक्काबल्लापुर जिला के श्रृंगार में हुए अत्याचार के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश पनप रहा है। वहीं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है। इधर महिला संगठनों ने भी अत्याचार मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन किया। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में जहां 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है, वहीं 8 लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यादगिरी में नए कृषि विधेयक के विरोध में किसान मजदूर संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर कृषि विधेयक वापस नहीं लिया तो सड़कों पर आंदोलन करेंगे। चिकमंगलूर किसान संगठनों ने नए कृषि अधिनियम के विरोध में हाईवे को बंद करने का आह्वान किया। उन्होंने दिल्ली के निकट आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया है। वहीं किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि नए कानून से किसानों को अधिक नुकसान होगा। किसानों ने केंद्र सरकार से नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। खबर मंगलौर से, जहां एक कार और लॉरी के बीच में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके दौरान तुलु अकादमी के अध्यक्ष दयानंद कत्याल गंभीर रूप से घायल हो गए। कत्याल अपनी कार से नानपुर की ओर जा रहे थे। वहीं नाथुराम के सामने से आ रही मछली से भरी लारी ने टक्कर मार दी और इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर घटना की जांच कर रही है। हुगली में मोबाइल इंटरनेट की दुनिया से बच्चों को दूर रखने के लिए डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। स्वर्गीय गंगा देवी पासवान की स्मृति में 1 दिवसीय डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न हिस्सों में 16 टीमें शामिल होंगी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच में ये पहली बार प्रतियोगिता शुरू की जा रही है। मॉडर्न फुटबॉल क्लब के सारे सदस्यों को थैंक यू जनाना चाहता हूँ। गंगा देवी की चैनल मेरी माँ के नाम से आयोजन करने के लिए आज हम लोग कोरोना काल में सारे बच्चे हमारे जो गृहबंदी हो गए थे, आस्ते आस्ते हम लोग कोरोना काल में अपने आपस लौट रहे हैं और लौटने के साथ साथ हम लोग इस खेल का आयोजन करवाए हैं। यादगिरी में किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून का विरोध किया है। वहीं किसानों ने शाहपुरा में बीदर श्रीरंगपटना राजमार्ग पर चक्का जाम कर आंदोलन किया। किसानों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में क्षेत्रीय किसान संघ और कर्नाटक राज्य किसान संघ हरित सेना भी शामिल हुए। खबर हुबली से, जहां कौर नगर में बीजेपी सांसद सौमित्रा खां के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। इस दौरान टीएमसी समर्थकों ने रैली को काले झंडे दिखाए, जिसके चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया। यही नहीं, बिना अनुमति रैली निकालने पर पुलिस ने रैली को रोक दिया। वहीं बीजेपी समर्थकों ने पुलिस को घेर कर विरोध शुरू कर दिया। वहीं हालात बिगड़ता देखते ही देखते भारी संख्या में पुलिस बल जमा हो गई।
मंगलौर में विश्व हिंदू परिषद ने सरकार पर निजी हिंदू मंदिरों को नियंत्रण में लेने का आरोप लगाया है। दरअसल धर्मार्थ विभाग ने निजी हिंदू मंदिरों को विभाग में पंजीकृत कराने का आदेश जारी कर दिया, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद ने जारी आदेश को वापस लेने की मांग की है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल के हुगली की, जहां पर किसान आंदोलन के समर्थन में किसान संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को डानकुनी टोल प्लाजा को जाम कर किसानों ने कृषि कानून का वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग है कि सरकार अब बिना देर किए काले कानून को रद्द कर दे, नहीं तो देश भर में आंदोलन तेज हो जाएगा। और किसानों के आंदोलन को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। কর্পোরেট কর্পোরেটদের লাভ দেওয়ার জন্য হয়েছে। একটা লোক সারা হিন্দুস্তানে 5 একরের উপরে 11 একরের উপরে জায়গা রাখতে পারে না, কিন্তু আপনি যদি দেখেন আর আজ এটা কর্পোরেটরা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করে 10,000, 15,000, 20,000 একর করে জায়গা নিজের দখলে নেবে। এটা তো আমরা মানতে দেবো না। আজকে আপনি বিহার দেখুন, বিহারকে আজকে আমরা বানিয়েছি লেবার সাপ্লায়ার, যত ওখানে ফার্মার সব লেবার সাপ্লায়ার হয়ে গেছে, নিজের কাজ করতে পারছে না, অন্য স্টেটে যেতে হচ্ছে। এই অবস্থাকে আমরা সারা হিন্দুস্তানে। कर्नाटक के हुबली में किसानों ने स्टेट हाईवे को जाम करके कृषि कानून का विरोध किया। किसान संगठनों के आह्वान पर हुबली विजयपुर के कीरेसुर गांव के पास राजमार्ग पर किसानों ने चक्का जाम किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हुबली तालुक के कीरेसुर, हवसुरा, बेंगलुरा सहित अन्य गांव के किसानों ने नए कृषि कानून का विरोध किया। कर्नाटक के निपाणी में किसानों ने कृषि कानून का विरोध किया। स्टेट हाईवे पर किसानों ने चक्का जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने केंद्र सरकार से नए कानून वापस लेने की मांग की है। किसानों के इस आंदोलन में AIM और दलित संगठनों ने समर्थन किया है। बेलगम में किसानों ने राज्य महामार्ग पर नाकेबंदी कर केंद्र सरकार के नए कृषि विधेयक का विरोध किया। किसानों ने कृषि संशोधन अधिनियम के खिलाफ हिरेगवाड़ी टोल गेट के पास भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें ये आंदोलन पुणे और बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर किया गया है। आंदोलन के दौरान किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई, जहां पुलिस ने 50 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया है। खबर हुबली से, जहां घोघाट थाना अंतर्गत शालिमचा ग्राम इलाके में गाय चोरी की घटना को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं बीजेपी ने सरकार पर गौ तस्करी करने का आरोप लगाया। यही नहीं, मामले को लेकर राजनीतिक मुद्दा गरमाता जा रहा है। घोघाट के स्थानीय निवासी रजत कुमार गोहिन और उनके भाई विश्वनाथ गोहिन की गौशाला से 4 गायों की चोरी हुई है। स्थानीय लोगों ने इस घटना की शिकायत घोघाट थाने में दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने गौ तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। আর ছেলে স্বামী চাষিতেই আছে, এবারে গরু চলে গেল মানে আমাদের এবার বিরাট কষ্ট, চিন্তা পাড়া খুবই কষ্টকর। কখন দেখলেন আপনি গরু চলে? আমি গরু মাঝে মাঝে দেখতে উঠি, কিন্তু এখন তো গরু তো কমে গেছে, ভেবেছি এইভাবে উঠা হয় না খুব একটা। ঠিক তো বলা যাচ্ছে না কখন হয়েছে। তাহলে কটাই দেখলেন? ওই 1:30টার মধ্যেই ধরুন না হয়েছে। আপনার কি গরু ছিল? কটা গরু? আমার একটা সামলা ছিল আর একটা সাদা ছিল। কত দাম হবে? দাম প্রায় 75-80 হাজার টাকা। কি করেন আপনি? চাষ করি আর কি করবো। আর থানায় বলেছিল এই ব্যাপারে? থানায় গেছে। চাষবাস করেন আপনি? চাষবাস করি, এবারে ওই গরু কিনবো কি করে, এইটাই তো হচ্ছে। देशव्यापी किसान आंदोलन को लेकर मुंबई में जब अभिनेता सलमान खान ने उनकी राय पूछी तो उन्होंने घुमा फिराकर इसका जवाब दिया और कहा कि जो सही है वही होना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर कई सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर अपनी राय रख चुके हैं, लेकिन सलमान खान ने इस बारे में किसी पक्ष की तारीफ नहीं की। एक इवेंट के दौरान सलमान खान हल्के फुल्के मूड में नजर आए। The right thing should be done. Right thing should be done. The most correct thing should be done. The most noble thing should be done.
यही है, सही चीज होनी चाहिए हर एक के साथ। महाराष्ट्र के मुंबई में शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ गई है। एक तरह जहां बीजेपी ने शिवसेना को बिजली बिल माफ करने के वादे को याद दिलाते हुए बिजली दफ्तरों में तालाबंदी प्रदर्शन का आयोजन किया, तो दूसरी ओर शिवसेना ने पेट्रोल, डीजल और रसोई के बढ़ते दामों को लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। खबर कर्नाटक के सिंधुदुर्ग से, जहां शिवसेना ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। कुंडाल मालवड़ के विधायक वैभव नाइक ने कुंडाल में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस मोर्चा में बड़ी संख्या में शिवसेना के पदाधिकारी और कुंडाल मालवड़ तालुका के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महाराष्ट्रामध्ये आज आंदोलन होत आहे। त्याचा एक भाग म्हणून मुंबई जिल्ह्यामध्ये हे आंदोलन या ठिकाणी होत आहे। खरं तर गेल्या 5 वर्षांमध्ये मोदी सरकारने अनेक वेळा निर्णय या ठिकाणी घेतले आणि वर्षभरामध्ये लॉकडाऊनमध्ये जनता उठवली असताना अनेक लोकांचे रोजगार गेले, महागाई वाढली। असं होत असताना सुद्धा आज डिझेलचे दरवाढ काही पटीने वाढले आहेत। आपण मिसाल गेल्या महिन्याभरात तर 20% रेट आज डिझेलचे वाढले। महाराष्ट्र के मुंबई के घाट कॉपर के मानखुर्द लिंक रोड पर लगी आग को 20 घंटे बाद काबू में पाया गया। आग में लगभग 50 से 60 गोदाम पूरी तरह से जल गए थे। इन गोदाम में तेल और रसायन थे और आग इतनी भयानक थी कि 4 से 5 किलोमीटर दूर से धुआं देखा जा रहा था। फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने किसान आंदोलन पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को उनकी मांगों पर गौर करना चाहिए। केंद्र ने जो कानून बनाया है वो गलत नहीं है, लेकिन हालांकि कुछ त्रुटियां बनी हुई हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए और इस कानून का उपयोग एक या फिर 2 लोगों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। राज ठाकरे ने कहा है कि कृषि अधिनियम को लागू करते समय केंद्र को राज्यों के परामर्श से कानून बनाना चाहिए था। सरकारने जो कायदा आणलेला आहे तो कायदा चुकीचा नाही, त्यात काही त्रुटी असू शकतात निश्चित, परंतु केंद्राने राज्याचा विचार करून, प्रत्येक राज्याचा विचार करून त्या प्रकारे राज्यांशी चर्चा करून याची अंमलबजावणी केली पाहिजे। शेवटी प्रत्येक राज्यामध्ये देखील एक कृषी खातं आहे आणि प्रत्येक राज्याची कृषी धोरणं वेगळी आहेत। खबर हुबली से, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी अपने शक्ति प्रदर्शन में जुटी हुई है। जिले के रीसड़ा में बीजेपी ने रैली निकाली, जिसका विरोध कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। ऐसे में दोनों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं हालात को बिगड़ते देख मौके पर पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस ने मौके पर हालात को संभालते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रवाना कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने जुलूस आगे बढ़ा लिया। महाराष्ट्र के पंढरपुर में बीजेपी नेता के विवादित बयान को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया। शिव सैनिकों ने बीजेपी नेता को साड़ी पहनाने की कोशिश की। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया और सोलापुर में बीजेपी के पूर्व उप जिला अध्यक्ष बीजेपी शिरीष कटेकर ने बिजली बिलों का विरोध करते हुए सीएम के खिलाफ विवादित बयान दिया। मामले में पुलिस जांच कर रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के डीवीपी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन डीवीपी इंडस्ट्रीज ग्रुप के चेयरमैन अभिजीत पाटिल और पुलिस इंस्पेक्टर अरुण पवार और तहसीलदार विवेक सालुंके ने किया है। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा कि ग्रामीण युवाओं की काफी काबिलियत है, जिसे सही अवसर दिए जाने की जरूरत है। इस तरह की प्रतियोगिता का उद्देश्य पारंपरिक क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों को बढ़ावा देना है। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 45 वर्षीय व्यक्ति बाइक से जा रहा था, तभी पीछे से उसके सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस।
सोलापुर के पंढरपुर में एनसीपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने घरेलू गैस और गोबर गैस की बढ़ती कीमतों का विरोध किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस और ओबीसी सेल ने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर चूल पेटवा आंदोलन किया था। महिला मोर्चा के सदस्यों ने ज्ञापन में घरेलू गैस की बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की है। भाजप सरकारने जी दरवाढ केली आहे गॅस दरवाढ संदर्भात ते आमचं राज्यभर रुपालीताई चाकणकर यांनी ज्या दिलेल्या आदेशाने सर्व राज्यभर आमचे आंदोलन चालू आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचं की गॅस दरवाढ दरवेळेस 25 रुपयानं दरवाढ होत आहे आणि अशाने सामान्य लोकांना हे गॅस दरवाढीचा फटका बसत आहे। खबर कर्नाटक के यादगिरी से, जहां के चामनाल गांव में बाइक सर्विस सेंटर में आग लगी जिसमें 10 से ज्यादा बाइकें जलकर खाक हो गईं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के बीड जिले के औरंगपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। बेटे की चाह में आरोपी पति ने एक कदम उठाया, महिला की मौके पर ही मौत हो गई। टीएमसी नेता भी बीजेपी की राह पर चल पड़े हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था, उसी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी निर्मल बंगला की शुरुआत की है, जो बस अब एक दिखावा या फिर फोटो सेशन मात्र भर रह चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल की हुगली में टीएमसी नेता साफ सुथरी सड़क पर झाड़ू लगाती हुई नजर आ रही हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। खबर कर्नाटक से, जहां दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में बीड में चक्का जाम किया गया। वहीं किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नए कृषि कानून विधेयक के खिलाफ आधे घंटे तक राज्य महामार्ग पर आंदोलन किया। कृषि विधेयक को वापस लेने की मांग की जा रही है। किसानों का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र के बीड जिले में आज चक्का जाम आंदोलन हमने यहाँ पर किया। मैं मोदी सरकार को मांग करता हूँ, हम किसानों की मांगे वो सुने और उसे पूरा करने की कोशिश करें। हे मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला घाबरलेलं आहे, शेतकऱ्यांच्या मुलाला घाबरलेलं आहे आणि आज तर तुम्ही खेळ टोकतायत। तुम्ही आमच्या छाताडावर गोळ्या जरी घातल्या तरी शेतकऱ्यांच्या बाजूने आम्ही कोणतीही तयारी द्यायला तयार आहेत आणि सरकारनं आमची आणखीन एक विनंती आहे की सरकारनं शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या, नंतर नाहीतर आम्ही या महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण देशामध्ये शेतकऱ्यांचे पुत्र म्हणून। विजयपुर जिले के कोलार में पुनर्वास केंद्र को लेकर विशेष आयुक्त सोमलिंग ज्ञानूर ने कहा है कि पुनर्वास केंद्र में कई मामले हो रहे हैं और केंद्र में अवैध तरीके से लोगों के निवेश को मंजूरी दी जा रही है। जो इसमें संलिप्त होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि मामले में गंभीर जांच के लिए विचार किया जा रहा है। डुप्लिकेट ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ತಂದುಕೊಂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ। ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ। ಈಗ ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ, पंचायती। कर्नाटक के मंगलौर में डीसीएम गोविंद कारजोल ने मंजूनाथ स्वामी की पूजा अर्चना की और इस दौरान विधानसभा सदस्य प्रताप सिंह नायक भी उपस्थित रहे। वहीं पूजा संपन्न करने के बाद डीसीएम गोविंद कारजोल ने धर्मस्थल के समीप ही चतुर्भुज सड़क का उद्घाटन किया। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ। ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು 19-20ರಲ್ಲಿ। ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದನೇ ಸುಮಾರು 7,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ, ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ। बुलेटिन में कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।